नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जी एंटरटेनमेंट के शेयर का फ्यूचर एनालिसिस करूंगा। जी एंटरटेनमेंट के शेयर में अगर जी और सोनी की डील हो जाती है तो उसके बाद क्या फ्यूचर का जो कंपनी का फ्यूचर है, और अगर ये डील नहीं हो पाती है, ये मर्जर नहीं हो पाता है, तो उसके बाद इस कंपनी का क्या फ्यूचर है। आज दोनों ही केस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और क्योंकि जी एंटरटेनमेंट एक खुद भी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वाली कंपनी है, थोड़े बहुत कंपनी के साथ जो इशू हैं वो पीछे जा रहे हैं और कंपनी अब आगे की ओर देख रही है। तो क्या हमें इस कंपनी के शेयर को खरीदना है या नहीं, और या खरीद रखा है तो हमें क्या व्यू रखना है, ये सभी बातें मैं आपके साथ आज वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जी एंटरटेनमेंट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जी एंटरटेनमेंट देश की दिग्गज मीडिया हाउस में से एक कंपनी है। जी एंटरटेनमेंट भारत के सभी राज्यों में तो है, साथ ही साथ जी एंटरटेनमेंट यूएसए, यूरोप एंड अफ्रीका के कुछ जगहों पर भी काम करती है। जी एंटरटेनमेंट के पास इस समय लगभग 89 चैनल्स हैं। एंटरटेनमेंट का आज की डेट में अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है। जी एंटरटेनमेंट को ज़्यादातर कमाई एडवर्टाइजमेंट और सब्सक्रिप्शन बेसिस पर आती है। अब मैं आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ कि जी और सोनी का जो मर्जर है, अगर वो हो जाता है तो कंपनी के स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आएंगे और कंपनी को किस तरीके से वो चीज़ें जो हैं आगे के आने वाले समय में फ़ायदा देंगी, और कंपनी के शेयर पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करूँगा कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो पीछे से इस मर्जर के साथ दिक्कतें आ रही हैं और कंपनी कहाँ कहाँ उन पर क्लियर कर चुकी है या उनसे कितना आगे बढ़ चुकी है। अब ये सभी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जी और सोनी दोनों ही देश के बड़े मीडिया ग्रुप हाउस हैं। अगर दोनों का मर्जर हो जाता है तो ये कंपनी लगभग 82,000 करोड़ की वैल्यू वाली कंपनी बन जाएगी, जो कि अपने में सबसे बड़ी कंपनी होगी। जी एंटरटेनमेंट के अंदर सोनी पिक्चर्स जो है लगभग 50 से 51% स्टेक खरीदने के लिए इच्छुक है। देखा जाए तो सोनी पिक्चर्स जी एंटरटेनमेंट में स्टेक लेने के बाद लगभग 13,000 करोड़ रुपए कैश कंपनी के अंदर इन्फ्यूज़ करेगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। जी एंटरटेनमेंट करंट सिनेरियो में भी लगभग कर्ज मुक्त कंपनी है और सोनी तो एक बहुत बड़ा समूह है। दोनों का मर्जर होने के बाद दोनों ही कंपनी के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं वो भी एक ही जगह पर आ जाएंगे और उस प्लेटफॉर्म पर भी कंटेंट बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद है, जिससे कंपनी को यहाँ पर भी ग्रोथ की बहुत बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही है। और अगर बात करें तो जी एंटरटेनमेंट की इस समय जो सेल है वो लगभग 8,500-9 हज़ार करोड़ रुपए की सेल है। बताया ये जा रहा है कि अगर ये मर्जर हो जाता है तो कंपनी की सेल्स जो है लगभग 16,500 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। अगर देखा जाए तो आज से 2 साल पहले जी एंटरटेनमेंट ने 8,000 करोड़ की सेल पे लगभग 1,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना रही थी कंपनी। उस हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी जो है लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना सकती हैं, जो कि कंपनी के शेयर की रीरेटिंग करने के लिए अपने में ही बहुत बड़ी बात है। इस मर्जर के बाद दोनों ही कंपनियों के लिए ग्रोथ के लिए एक नए रास्ते खुलेंगे। और मीडिया हाउस के हिसाब से देखा जाए तो कि देश की दिग्गज कंपनी होने के बाद इनको यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि आईपीएल के राइट्स भी मिलने की उम्मीद है, जो कि बहुत बड़ी बात है इन दोनों समूह के लिए। अगर बात करें कंपनी को अप्रूवल्स की, तो कंपनी को लगभग सारे ही अप्रूवल मिल चुके हैं इस मर्जर के लिए। जैसे सीसीआई से अप्रूवल मिल चुका है, एनसीएलटी से अप्रूवल मिल चुका है, सेबी से अप्रूवल मिल चुका है, एनएससी बीएससी एक्सचेंज के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है, शेयर होल्डर से अप्रूवल मिल चुका है। लेकिन इतने अप्रूवल होने के बाद भी कंपनी के साथ कुछ दिक्कतें भी हैं जो कंपनी को लगातार परेशान कर रही थी। अब वो दिक्कतें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि जी एंटरटेनमेंट को लेकर आपके सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, जी एंटरटेनमेंट में सबसे पहली प्रॉब्लम आई थी जी और इन्वेस्को जी के अंदर एक बहुत बड़ा 17% की स्टेक वाला जो है शेयर होल्डर था, जिसने जी एंटरटेनमेंट के शेयर को लगभग 230 से 250 रुपए के आसपास खरीदा था। जी इन्वेस्को देखा जाए तो सोनी पिक्चर्स वाली डील के खिलाफ भी था। जी इन्वेस्को जो है अब कंपनी के अंदर अपनी सारी हिस्सेदारी बेच के बाहर निकल चुका है। ये प्रॉब्लम कंपनी से हट चुकी है। मैनेजमेंट और जी के मैनेजमेंट की और इन्वेस्को की लड़ाई खत्म हो चुकी है। दूसरी प्रॉब्लम, जो जी ग्रुप की और जो कंपनियां थी जैसे डिश टीवी वगैरह और जो कंपनी थी, उनके अंदर आप सब लोग जानते हैं कुछ प्रॉब्लमें आई थी फाइनेंशियली।
तो उसमें सुभाष चंद्रा जी ने कहीं पर कई हद तक जो है गारंटीज ली हुई थी। तो वो गारंटी कहीं ना कहीं बैंक डिमांड ये कर रहे थे कि जी एंटरटेनमेंट के जो प्रमोटर्स हैं उनको वो पैसा देना पड़ेगा, वो जी की लाइबिलिटीज़ है। तो देखा जाए तो वो भी सब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही हैं। वो कैसे सॉर्ट आउट हो रही हैं वो सुनिए आप। जी और आईडीबीआई का केस जो है वो केस निरस्त हो चुका है। उस केस में कुछ भी जान नहीं थी, तो आईडीबीआई को वो पैसा जो है अब जी एंटरटेनमेंट को देना नहीं बनता है। दूसरा इशू जी एंटरटेनमेंट के अंदर ये सबसे बड़ा बना हुआ था कि जी एंटरटेनमेंट या जी ग्रुप की जो और कंपनियां थी उन पे जो लाइबिलिटीज़ निकल रही थी, उनकी फाइनेंशियली स्थिति जो खराब हुई उसके कारण, तो जी एंटरटेनमेंट के देखा जाए तो मालिकों ने उसमें कहीं ना कहीं उसकी गारंटी ले ली थी, क्योंकि वो पैसा देना चाहते थे। तो वो गारंटी लेने के बाद बैंकों ने वो पैसा जो है जी एंटरटेनमेंट से रेगुलर वे में डिमांड किया। अब वो डिमांड करी तो उन्होंने वो पैसा जो है मैटर जो है कोर्ट में गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी अड़चन बनी हुई थी। इसमें जी और आईडीबीआई का भी केस था, इसमें जी और इंडसइंड बैंक का भी केस था, जी और एक्सिस बैंक का भी केस था, और जेसी फ्लोवर एक कंपनी है वो भी, उनका भी केस था। ये सभी केस लगभग जो है निपट चुके हैं। मैं आपको उदाहरण के साथ एक चीज़ बताता हूँ, एक कंपनी बताता हूँ कि जिसके अंदर बैड मैनेजमेंट था और कंपनी के फिनेंशियल्स बड़े पुअर थे, पर कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। वो कंपनी भी कैसे रिवाइव हो गई, उसका एग्जांपल है रुचि सोया। रुचि सोया एक ऐसी कंपनी थी जिनके पास पैसा अपने लेंडर्स को पैसा भी नहीं था देने के लिए। कंपनी को एनसीएलटी के अंदर ड्रैग किया गया, पर कंपनी का साइज़ बहुत बड़ा था और कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत डिमांड थी। रुचि सोया को एनसीएलटी से पतंजलि ने खरीदा था। आज आप देख सकते हैं कि रुचि सोया ब्रांड की जो वैल्यू थी आज भी वहीं पर खड़ी है, और कंपनी ने देखा जाए तो उसका साइज़ और बड़ा किया है, क्योंकि कंपनी को मैनेजमेंट बहुत अच्छा मिल गया और प्रोडक्ट में कंपनी के दम था। तो यही सेम एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जी एंटरटेनमेंट में भी कहीं ना कहीं यही स्थिति है कि जो कुछ इशू आए ग्रुप कंपनियों की वजह से आए या मैनेजमेंट की वजह से भी अगर कुछ इशू आए हैं, तो वो सब चीज़ें मैनेजमेंट खुद ही क्लियर कर रहा है कि जो करंट मैनेजमेंट था वो भी ये चाहता है कि ये मर्जर हो जाए और ये कंपनी जो है कहीं ना कहीं देश में दोबारा चलती रहे। जिस तरीके से कंपनी चल रही है बढ़िया तरीके से चले और अब कंपनी काम करती रहे। सबसे बड़ी बात इस कंपनी के अंदर मुझे ये पॉजिटिव लगती है कि कंपनी के जो करंट मैनेजमेंट था, गोइंकास जो इस कंपनी को चला रहे थे, वो भी ये चाहते हैं कि हम कंपनी में रहें या ना रहें, इस कंपनी में ये मर्जर होना चाहिए। अब मैं आपके साथ ये भी एनालिसिस करता हूँ, अगर मान लो ये मर्जर नहीं होता है तो क्या कंपनी बहुत कठिन स्थिति में आ जाएगी? अब आप उसका भी जवाब सुनिए। अगर देखा जाए कि कंपनी का अगर मर्जर नहीं होता है तो तब भी ये कंपनी चलने की पूरी कैपेसिटी रखती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंपनी की टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल और किसी चीज़ में तो यहाँ पर कोई कमी दिखाई दे नहीं रही। कंपनी के मैनेजमेंट की अगर बात करें, अगर पुनीत गोइंकास जी और सुभाष चंद्रा जी अगर यहाँ से हट जाते हैं तो गोइंकास के एक भाई और हैं, वो भी मीडिया सेक्टर में अपने को उनकी प्रेजेंस है, वो भी बोर्ड में आ सकते हैं, वो कंपनी को संभाल सकते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर देखा जाए, और ऊपर से जो गोइंकास हैं वो अभी इस केस को लड़ रहे हैं, वो केस कोर्ट में है, वो पेंडिंग है, उसमें को स्टे बेशक नहीं मिला है, तो कल को उसमें फैसला इनके फेवर में भी आ सकता है अगर वो चार्जेस प्रूव नहीं होते हैं। तो कंपनी का लिए फ्यूचर भी अगर देखा जाए तो जब तक कंपनी के फिनेंशियल्स अच्छे रहेंगे, कंपनी के फ्यूचर में कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। ये एक मार्केट ने शॉर्ट टर्म के लिए उस चीज़ों को एनालिसिस करके जब इस शेयर की इतनी पिटाई हुई है, अगर यहाँ से हम देखें तो लगभग शेयर का बॉटम बन चुका है। अब मैं आपको कंपनी के वैल्यूशंस के बारे में बताऊंगा कि वो वैल्यूशन इतने सस्ते हैं, किस तरीके से इतने सस्ते हैं और क्यों उनमें तेज़ी आ सकती है। एक बात कंपनी के लिए ये भी बड़ी अच्छी बात है, अगर आप कंपनी के बोर्ड को देखें, गोइंकास जी को हटा दें, तो कंपनी का जो बोर्ड है उसमें वो प्रोफेशनलिज्म बोर्ड है, उसमें सभी जो हैं एक्सपीरियंस पर्सन है। और दूसरा ये भी कंपनी के लिए मुझे चीज़ अच्छी लगती है कि कंपनी जो है बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। कंपनी सिर्फ चैनल्स ही नहीं चला रही है, कंपनी उसके पीछे भी काम करती है। कंपनी की म्यूज़िक कंपनी भी अपनी है। कंपनी को फिर जो डाटा प्रोवाइड कराते हैं, जो कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, उसमें जो आप टाई अप अगर देखेंगे तो वो कंपनी का बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप है। तो कंपनी ने देखा जाए तो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी बहुत कुछ काम किया हुआ है। तो ये कंपनी के लिए सदैव पॉजिटिव रहा है और आगे भी पॉजिटिव रहेगा। और रही बात कंपनी के शेयर प्राइस की, तो बाज़ार उसको बहुत कम कर चुका है, बहुत पीट चुका है, या कह लीजिए आप बहुत डिस्काउंट कर चुका है सभी न्यूज़ों को।
अब इसमें शेयर में यहाँ से बॉटम बनता हुआ क्लियर कट विजिबल दिखाई दे रहा है, विजिबल हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को अब पीछे रखने का टाइम आ गया है। अब अगर ये मर्जर हो जाता है तो कंपनी के लिए बहुत बढ़िया बात होगी, और नहीं होगा तो भी मैंने आपको बताया है। कंपनी के शेयर प्राइस की, कंपनी का शेयर प्राइस इस समय लगभग 220 रुपये के आसपास है और अपनी बुक वैल्यू के लगभग 2 के मल्टीपल पे काम कर रहा है। यही बात अगर हम करते हैं एनडीटीवी की, एनडीटीवी मैं स्पेशली डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि एनडीटीवी एक छोटे साइज़ की कंपनी है और जिसको अडानी जी ने भी टेक ओवर किया। आज वो कंपनी लगभग 5.5 के मल्टीपल पे काम करती है। और जी एंटरटेनमेंट एक इतना बड़ा समूह, इतना बड़ा कंपनी की नाम है, कंपनी की वैल्यू है, वो कंपनी जो है सिर्फ 2 के मल्टीपल पे काम कर रही है। ये कंपनी किसी टाइम 600 रुपये का शेयर हुआ करता था कंपनी का। तो अगर बाज़ार को ये सब दिक्कतें कंपनी के अंदर दूर होती हुई दिखाई दे रही है और दूर वाकई में ही होती जा रही हैं और हो जाएंगी, तो इस शेयर को कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ से कि 5 या 6 का मल्टीपल उसकी बुक वैल्यू पे मिल जाए। तो यहाँ पर पूरे चांस हैं कि कंपनी जो है दोबारा से वैल्यूएशन के तौर पर उस वैल्यू को दोबारा ग्रैब कर सकती है। जिन लोगों को मीडिया सेक्टर में कुछ भी ग्रोथ दिखाई देती है और जो मीडिया सेक्टर को लेकर पॉजिटिव है और मानते हैं कि कंपनी के जी एंटरटेनमेंट के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और ये फ्यूचर में उसको फ़ायदा दे सकते हैं, ये जो चीज़ें कंपनी के साथ गठित हो रही हैं या धीरे धीरे जो कंपनी सुधर रही है जिन चीज़ों से, तो वो जी एंटरटेनमेंट की तरफ ज़रूर देख सकते हैं। क्योंकि जब पैसा हमेशा मार्केट में कॉन्ट्रा बैट से ही बनता है, जिस समय बाज़ार जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है उसी समय हमें शेयर को ख़रीदना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब कंपनी वहाँ से रिवाइव होती है या कंपनी के लिए वो समय चेंज होता है तो देखा गया है कि उन कंपनियों ने वहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। परफेक्ट एग्जांपल आपको देता हूँ, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को भी लेकर बाज़ार में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आज से 2-3 साल पहले फैल गई थी और जब कंपनी ने वहाँ से रिवाइवल किया तो राकेश झुनझुनवाला जी ने 80-90 रुपये पे भी शेयर लिया था। आज आप देखिए कि टाटा मोटर कहाँ पहुँच गया है। तो ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है, अभी 2 साल पुराना, और मैंने आपको रुचि सोया का भी एग्जाम्पल इसके अंदर बताया। तो आप कंपनी को एनालिसिस करिए, फिनेंशियल्स को समझिए और करंट सिनेरियो में आप देखिए कि वास्तविकता है क्या। आप शेयर को बेचें ना, अगर आपके पास है होल्ड करें। और अब अगर यहाँ से आपको अगर फर्दर लेने का मन है तो आप रिसर्च कर कंपनी में लंबा बैठने का मूड बना सकते हैं।